वेलकम टू मास्टरिंग एमएस वर्ड विद कोडेनिक्स। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से टेबल्स को इंसर्ट करते हैं, उन टेबल्स को हम स्टाइल किस तरीके से करते हैं, हम रोज़ और कॉलम्स को उन टेबल्स में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे टैब्स में इंसर्ट वाली टैब मौजूद है। इंसर्ट वाली टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल्स वाला सेकंड टूल बार ग्रुप है, इसमें टेबल है। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैन्युअली भी इन टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, तो आप अपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करके, जैसे देखें आप, जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे सेल्स जो हैं उस टेबल में ऐड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूं वैसे वैसे ही रोज में और कॉलम्स में सेल्स ऐड होते जा रहे हैं। आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहां पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ऑप्शन जो शो होता है उसमें लिखा है जी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। आप नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज की जो नंबरिंग है वो दे के आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जो पॉपअप ऑप्शन है इसमें मैं नंबर ऑफ कॉलम्स दे देता हूं 5 और नंबर ऑफ रोज में दे देता हूं 5। और जब मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो मेरा ये 5 रोज और 5 कॉलम्स वाला जो एक टेबल है वो इंसर्ट हो जाता है। ये मेथड है जिसके जरिए से हम टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टेबल की स्टाइलिंग क्या होती है। आप यहाँ पे जैसे हमने टेबल ऐड किया है तो टैब्स में हमारे पास एक टेबल डिज़ाइन और लेआउट की टैब इंसर्ट हो गई है। अब ये टेबल डिज़ाइन में हमारे पास ये टेबल स्टाइल वाला टूल बार ग्रुप है सेकंड वाला। अगर मैं इसके यहाँ पे डाउन एरो साइन पे क्लिक करूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये डिफरेंट टेबल स्टाइल्स शो हो रहे हैं। ये प्लेन टेबल स्टाइल है, ये जो 4-5 हमारे पास ऊपर शो हो रहे हैं। उसके बाद ये ग्रिड टेबल्स हैं और ये लिस्ट टेबल्स हैं। अब आप जिस टेबल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं नीचे मेरा जो टेबल मैंने इंसर्ट किया है उसकी स्टाइलिंग जो है उस ही टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। आप यहाँ पे इस टेबल पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं या जिस टेबल पे भी आप क्लिक करते हैं आपकी जो स्टाइलिंग है जो आपने टेबल इंसर्ट किया है अकॉर्डिंग टू दैट टेबल सेट हो जाती है। अब लेट्स सपोज में ये वाला स्टाइल है ग्रिड टेबल 5 डार्क, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास टेबल की स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये जो है इसमें इतने सेल्स थे लेकिन यहाँ पे 5 सेल्स की बजाय एक ही सेल लग रहा है। नहीं, ये सेल एक नहीं लग रहा, यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया है हेडर को। ये जो रो है ये एज ए हेडर आएगी हमारे पास और उसके बाद फर्स्ट हमारा कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पे ब्रांडेड रोज पे है क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कलर्स में ये रोज जो है वो शो हो रही हैं। अगर मैं इसको अनक्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो रोज हैं वो सेम कलर्स में शो होंगी। इसके अलावा अगर मैं टोटल रोज को कर देता हूँ तो टोटल रो में जो बाय डिफॉल्ट है जस्ट लास्ट रो जो होती है वो हाईलाइट होती है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर दूं तो यहाँ से जो टेबल स्टाइल ऑप्शन में लास्ट कॉलम पे क्लिक करने पे मेरे पास इस टेबल का लास्ट कॉलम जो है वो हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम टेबल्स की जो स्टाइलिंग है उसको सेट करते हैं या चेंज करते हैं, या जो आपको स्टाइल अच्छा लगे उसको आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हम किस तरीके से रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। पहले इसकी स्टाइलिंग जो है मैं इसको प्लेन टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब यहां पे मेरे पास है कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3, ये 4 और ये 5 कॉलम है। और ये जो ऊपर से नीचे हैं ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। और अगर मैं इसको कहूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट मेरी ये रोज हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे हमारे पास कॉलम्स हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई भी कॉलम इंसर्ट करूं तो क्या करना है, जब आप अपने माउस को 2 कॉलम्स के दरमियान जो लाइन है इस पे लेके आएंगे तो आपको ये प्लस का साइन जो होगा। जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जिन 2 कॉलम्स के दरमियान में आपने कर्सर पे जो प्लस साइन आ रहा था आपने उस प्लस साइन पे क्लिक किया है तो कॉलम भी एग्जैक्टली उन 2 कॉलम्स के दरमियान ही इंसर्ट होगा। अब अगर मैं कॉलम नंबर 2 और 3 के दरमियान में लाता हूं तो मेरे पास कर्सर को लाने से
ये प्लस साइन शो हो रहा है। इसका मतलब अब जो मेरा कॉलम इंसर्ट होगा वो इन 2 और 3 कॉलम्स के दरमियान में ऐड होगा। एक तो मेथड है आपका ये, अनडू कर देता हूँ दोनों जो कॉलम्स ऐड किए थे। उसके बाद अगर आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखें आपके पास टूल बार ग्रुप है रोज एंड कॉलम्स। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो उस सेल में क्लिक करने से, अब मैंने ये कॉलम 2 के सेकंड सेल में अपना कर्सर रखा हुआ है। आप इस कर्सर को जिस सेल में प्लेस करेंगे तो रोज और कॉलम्स में अगर आप देखें तो इंसर्ट अबव है, इंसर्ट बिलो है, इंसर्ट लेफ्ट है और इंसर्ट राइट है। अबव और बिलो जो है, जो सेल्स जो अबव और बिलो ऐड होते हैं वो रोज में ऐड होते हैं, और जो सेल्स लेफ्ट और राइट ऐड होते हैं वो कॉलम्स में ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोज होती हैं वो लेफ्ट टू राइट होती हैं, तो जो अबव और बिलो सेल्स ऐड होंगे वो आपके कौन से सेल्स होंगे? रोज के। जब आप सेल्स को लेफ्ट या राइट पे आप इंसर्ट कर रहे होंगे तो वो आपके कॉलम्स में ऐड हो रहे होंगे। अब हमने चूंकि सेल में हमने कर्सर को प्लेस किया है, तो अगर मैं यहां पे इंसर्ट राइट करूं तो मेरा वो कॉलम ऐड होगा वहां पे जिस कॉलम के सेल में मैंने वो कर्सर प्लेस किया था उससे राइट साइड पे। अगर मैं यहीं सेल रखते हुए लेफ्ट साइड पे ऐड करूं तो उससे लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा। अब अगर मैंने यहां पे कर्सर को प्लेस किया है और मैं कहूं इंसर्ट अबव सेल ऐड हो जाए तो यहां से वो इंसर्ट अबव हो गया है, और अगर मैं कहूं यहां से इंसर्ट बिलो हो जाए तो वो हमारा बिलो सेल ऐड हो जाएगा। अबव और बिलो रोज ऐड होंगी जिसको हम सेल में कर्सर को प्लेस करने के बाद ऐड करते हैं, और लेफ्ट और राइट जो हैं वो हमारी कॉलम्स प्लेस होंगी। इसी तरीके से आप रो को मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। वहां पे लेआउट वाले टैब में जाने के अलावा आप 2 रोज के दरमियान ये जो लाइन है वहां पे अपना जो माउस है उसका कर्सर प्लेस करेंगे तो ये प्लस का साइन शो होगा। तो उन 2 सेल्स के दरमियान में जब आप प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रो है वो उन्हीं 2 रोज के दरमियान में ऐड होगी।